आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है ना बात? जब मैं इतने ज्यादा एनर्जाइज हूं तो आप भी हो जाइए और पढ़ाई की तरफ आ जाइए। क्लियर है बात? भैया ये जो टॉपिक करा रहा हूं ना, बोर्ड में 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते और टॉपिक को शुरू करते। और टॉपिक क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। और न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एपरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट। मैं यहां पर एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं, अगर नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। क्लियर है बात? आइए देखते हैं। मैंने यहां पर एक बीकर ले लिया जल्दी से। क्या बात है, मक्खन चल रहा है भैया, मक्खन। ये बना लिया मैंने एक बीकर, ये मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट मैंने मान ली h। क्या हुआ, यहां पर 2 कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर कौन था जल्दी से बता दो? वारिस। और एक कैरेक्टर कौन था? लावारिस। मैंने वारिस को फोन मिलाया, मैंने वारिस से पूछा भैया ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो वारिस ने बताया ऑब्जेक्ट h हाइट पर है। लेकिन जब मैंने लावारिस से पूछा ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ये लावारिस ने बताया शुभम सर जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहां पर है। अब या तो ये दोनों गलत कह रहे हैं या कोई फिजिक्स लग रही है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ जो फिजिक्स लगती है उसको हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। और बच्चों मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ध्यान देना। अगर नहीं है तो एक बार फिर से कहूंगा, प्रीवियस वीडियो को देख ली। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ1 मानना और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 मानना, हमेशा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। क्लियर है बात है भैया? यहाँ पर क्या लिख देंगे जल्दी बताओ? h। ऊपर लिखते हैं ऑब्जर्वर का मीडियम, ऑब्जर्वर क्या है? μ2। और नीचे क्या लिखेंगे? μ1। सर ऑब्जर्वर इसको लेंगे कि इसको लेंगे? ऑब्जर्वर हमेशा वो लेंगे जो बाहर से देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, तो हमेशा इसका ऑब्जर्वर लिया जाएगा। समझ गए? तो आई होप एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आप जान गए होंगे। पर ध्यान देना, एपरेंट डेप्थ से न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको निकालनी पड़ेगी नॉर्मल शिफ्ट। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों? नॉर्मल शिफ्ट। अब शुभम सर नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाला जाता है, तो आइए देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट। बेटा इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। किसको कहते हैं बच्चे नॉर्मल शिफ्ट? शुभम सर ने बताया ना, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। समझ गए? मैं हाईलाइट कर देता हूं इस वाली लाइन को ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। समझ गए ना? पेंस का सही यूज कर रहा हूं कि नहीं? हाँ सर मजा आ गई, पेंस का सही यूज कर रहे हैं आप। क्लियर बात है? नॉर्मल शिफ्ट। अब सर नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाला जाएगा? तो बच्चे यहाँ मैथ लगेगी। ये हाइट कितनी है? h। ये हाइट कितनी है? एपरेंट डेप्थ, जहां पर अपीयर हो रहा था। तो भैया नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, h में से ad को क्या कर दो? माइनस। h में से ad को क्या कर दो? माइनस। बहुत बढ़िया भैया, h में से ad को कर दो माइनस। एपरेंट डेप्थ को h की जगह पर h और एपरेंट डेप्थ की जगह पर h। μ2 बाई μ1, h हो गया बाहर, 1 माइनस μ2 बाई μ1। बहुत बढ़िया। क्लियर बात है? और h मतलब क्या होता है? हाइट। तो जल्दी से बेटा सारी चीजें लिख लीजिए। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है h μ2 बाई μ1 और नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है h 1 माइनस μ2 बाई μ1। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक स्लैब आ गया, ठीक समझिए? यहां पर टी है, थिकनेस टी है, यानी वो केस 1 था और बच्चों को क्या था? केस 2। सर वहां पे अपने केस 1 नहीं लिखा था, तो भैया लिख ले। सब मैं ही लिखूंगा क्या? कुछ तुम भी लिख सकते हो, ठीक? केस सेकंड। अब मैंने यहां पर क्या किया? मैंने एक ऑब्जर्वर बना लिया, ठीक? ये रही ऑब्जर्वर की आई। समझ गए कि नहीं? क्लियर है बात? अब बताओ इस केस का नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा? नॉर्मल शिफ्ट निकालना आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल शिफ्ट नहीं निकाल पाएंगे तो भैया आप फंस जाएंगे। तो ये नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाला जाएगा? देखो नॉर्मल शिफ्ट, पिछले केस में हाइट थी तो h ले रहे थे, इस केस में थिकनेस है तो t लेंगे, t लिख लिया। अच्छा शुभम सर ब्रैकेट बना दो। बना दिया? जरा पीछे दिखा रहा है एक बार देखो। क्लियर हो? फिर क्या आता है? 1, तो भैया मैं ले आता हूं 1। फिर क्या आता है? माइनस, लिख दिया माइनस, फिर पीछे आ जाता हूं। फिर आता है μ2 बाई μ1। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑब्जर्वर का। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा आइए सर समझ गए। यहां पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा? पहले किसका रिफ्रैक्टिव लिया जाएगा? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर के पास क्या कोई मीडियम दे रखा है? अगर ऑब्जर्वर के पास कोई मीडियम नहीं दे रखा होता है तो वो होता है एयर।
और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, हमेशा याद रखना। शुभम सर आपने इसको μ2 क्यों मान लिया? जहां भी ऑब्जर्वर रखा होगा वो μ2 होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले भाई साहब, इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। जहां भी ऑब्जर्वर रखा होगा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा और μ2 किसके बराबर होगा 1 के। और जो मीडियम दे रखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा μ1। क्या होगा बच्चों μ1। तो आंसर क्या आ गया शुभम सर? होना तो चाहिए था μ2 बाई μ1। सही बात है कि नहीं है? और μ2 की जगह आपने बताया एयर है तो भैया नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया T, और भैया कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन μ1। ये फॉर्मूला रट लो, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। आज की क्लास सिर्फ 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इसका न्यूमेरिकल आता है। आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इसका न्यूमेरिकल आता है। क्लियर हो गई बात है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 केसेस आपसे डिस्कस कर लिए। पहला केस, अगर हाइट दे रखी है तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला h1 माइनस μ2 बाई μ1। μ2 ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है मतलब 1 है, और μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? जहां ऑब्जेक्ट रखा या जो आपका मीडियम है। ये है ना मीडियम, हमारा प्यारा सा लिक्विड। क्लियर बात है? और अगर हमारा स्लैब इस तरीके से रखा है, एक ये ग्लास स्लैब है, तो नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूले में h नहीं आता है, क्या आता है t मतलब थिकनेस, t मतलब थिकनेस, और 1 माइनस μ2 बाई μ1। समझ गए ना? नॉर्मल शिफ्ट t1 माइनस 1 बाई μ1। सर μ2 को 1 क्यों ले लिया? जब भी ऑब्जर्वर के पास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा होता तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं 1। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। इसकी थिकनेस कितनी है 4। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/6, और भैया इसकी थिकनेस कितनी है 3। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1/3, और यहां की थिकनेस कितनी है 2। और आई यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखी है 1, और ये बुक यहां पे कितनी रखी है 4। आपको बताना है इस आई को ये बुक कहां पर अपीयर होगी, मतलब आपको निकालनी है एपरेंट डेप्थ। मैं फिर से बता दे रहा हूं, बुक यहां रखी है, ढेर सारे स्लैब लगे हुए हैं, और हमें बताना है आई को ये बुक कहां दिखेगी। आइए देखते हैं। क्या शुभम सर ने बताया था सबसे पहले नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे? नॉर्मल शिफ्ट, आइए सारे नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे। पहले नॉर्मल शिफ्ट हम इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला सर t1 माइनस 1 बाई μ1। सर ये क्यों? ऑब्जर्वर के पास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है? क्या दे रखा है ऋषि? नहीं। सर ऋषि कौन है? अरे पीछे खड़ा है रे। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1। कितना हो गया 1। आइए भैया आ जाओ, थिकनेस कितनी दे रखी है 4। 1 माइनस, क्लियर बात है, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा शुभम सर अब समझ में आ गया ये कैसे लिखा गया। प्लस क्या इसी की वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा? नहीं, इसकी वजह से भी होगा। कितना होगा? आइए लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? थिकनेस। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थिकनेस कर ली ना, कोई दिक्कत की बात? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 1 माइनस, क्लियर है बात? आइए भैया लगाइए 1 अपॉन, क्लियर हो गई बात है भैया? क्या जाएगा 2/6। क्या बात है भैया, क्या बात है। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्लस प्लस, आइए भैया लगाइए, थिकनेस कितनी है 2। 1 माइनस 1 अपॉन, भैया क्या दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/3। क्या बात है, क्या बात है। 3 कहां चला गया? ऊपर। भैया नॉर्मल शिफ्ट आ गया 4। 1 माइनस 3/4। क्या बात है। प्लस 3 1 माइनस, सर 2 से 6 जाता है कितना आता है 1/3। 3 कहां चला गया? अरे सर बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस 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 2 3 कहां चला गया? ऊपर चला गया सर 1 माइनस 3। क्या बात है भैया, क्या बात है। कोई दिक्कत की बात? सॉल्व कीजिए भैया, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मैं आपको पूरे के पूरे 1 मिनट देता हूं, और मैंने लगा दी है स्टॉप वॉच, और मैंने कर दिया है स्टार्ट। 1 मिनट के अंदर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और यूट्यूब पे कमेंट करना है। जो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है।
आई होप इतने सेकंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। थैंक यू भैया। नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया, 1 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 9। आई होप आप सभी ने कैलकुलेट किया होगा, भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब निकालना भैया अपरेंट डेप्थ, तो भैया अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला याद कर ले भैया, हमेशा खुश रहोगे। क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस, सही बात है, और भैया माइनस नॉर्मल शिफ्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14। क्या बात है, माइनस, क्लियर बात है। और भैया नॉर्मल शिफ्ट कितना दे रखा हुआ है भैया, -9। ऑब्जेक्ट कहां चला गया, 23। कहां चला गया भैया, 23। अब ध्यान देना सर, ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, बच्चे माइनस इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देना। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, और हाईलाइट के लिए मैं कोशिश करता हूं इस मार्कर से, शायद समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नहीं बच्चे, ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब कि माइनस ये इंडिकेट कर रहा है जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर की तरफ नहीं जाएगा, ऑब्जर्वर से दूर जाएगा। और कितना दूर जाएगा, 9 दूर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस जब जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 23। ध्यान देना, नॉर्मल शिफ्ट में जो नेगेटिव आता है उसकी भी एक मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है, अगर नेगेटिव आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की तरफ नहीं जाएगा। यहां ऑब्जर्वर क्या है, क्या है बच्चों, आई, आई की तरफ नहीं जाएगा, कहां जाएगा, आई से दूर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट क्या है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता तो बच्चों क्या होता, अगर पॉजिटिव आता तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाता, ऑब्जर्वर की तरफ। तो भैया अपरेंट डेप्थ कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 23। यानी इस आई को ये बुक 14 पर नहीं दिखाई देगी। कहां पर दिखाई देगी, 23 पर दिखाई देगी, सॉरी 23 पर क्या होगी, दिखाई देगी। टिक कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी शुभम सर के जुगाड़, जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले हम नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेंगे, सही बात है, T1 माइनस 1/μ लगा के। अब रूल ध्यान देना, अगर नॉर्मल शिफ्ट नेगेटिव आता है, क्या आता है बच्चों, नेगेटिव, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम आई, ये ऑब्जेक्ट आई से दूर चला जाएगा। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आई है तो हमारा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। जुगाड़ है भैया, लगाओगे आंसर आएगा, 101% आंसर आएगा, ये शुभम सर का वादा है आपसे। नेक्स्ट, अब भैया अगर नॉर्मल शिफ्ट पॉजिटिव आता है, अगर नॉर्मल शिफ्ट मेरे पास पॉजिटिव आता है तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा, कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स, भैया वो मूव करेगा टूवर्ड्स आई। क्या बात है, यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाते समय अगर मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं तो देखिए भैया ये है ऑब्जेक्ट, ये आई, समझ गए, ये है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आई की तरफ जाएगा। बहुत काम की चीज है, जहां भी लगाओगे, चाहे नीट में, चाहे जेमेंस में और चाहे बोर्ड में, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा जरूर। आई होप ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। भैया चलिए देखते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन आया और अपरेंट डेप्थ निकालना है और सारी चीजों को चेंज कर दिया गया है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जल्दी से आइए, नॉर्मल शिफ्ट बताइए, रिफ्रैक्टिव पहले थिकनेस 3, 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा शुभम सर, प्लस इसका बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा भैया, थिकनेस T 1 माइनस 1/4/7। क्या बात है, प्लस, क्लियर बात है भैया। इसका बताइए जल्दी से थिकनेस कितनी है भैया, 1 दे रखी है और 1 माइनस
क्लियर बात? ये कितना दे रखा हुआ है भैया? 1/4/2। क्या बात है सर, मजा आ गई। पहले टोटल नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे, अब बार बार मत पूछिएगा सर कैसे आएगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टाइम को वेस्ट नहीं करते, समय की बहुत कमी है रे, स्कूल जाना है कुछ लोगों को। 3 ऊपर भेजिए भैया, 3 ऊपर भेजिए। 1 - 3/4 भैया, 2 ऊपर भेजिए भैया, 2 ऊपर भेजिए। 1 - 7/4 भैया 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 भैया, इसको कैंसिल कर लीजिए भैया। 1 - 1/2। समझ गए? मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताइए। और 30 सेकंड का टाइमर मैं आपके सामने लगाता हूं और समय शुरू हो रहा है अब। और भैया आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नोट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर जगह पर पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो, और चाहे वो जी मेंस हो। ठीक, क्लियर बात? भैया जब मैंने नॉर्मल शिफ्ट को सॉल्व किया तो नॉर्मल शिफ्ट को सॉल्व करने पर ये आया 3/4। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया -6/4, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आया +1/2। और जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व करने पर ये आएगा 1/4 माइनस का, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो -0.2। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट। कहीं गंदा तो नहीं कर दे रहा हूँ हाईलाइटर के साथ? हाँ, विजिबल है ना? ये समझ गए? दैट इज कॉल्ड G - 0.25 नॉर्मल शिफ्ट। अभी आंसर नहीं आया। आइए भैया आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर की तरफ चलने से पहले मुझे सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये क्लियर कर लेता हूँ सारी चीजें। बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है आपको पढ़ाने में। आप भी पढ़िए और हम भी आपको पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्लियर हो गई बात है? अब आइए देखते हैं। तो भैया नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया शुभम सर? -0.25। बताइए अपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है? भैया अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। क्या मैंने बताया था? हाँ सर बताया था, टोटल डिस्टेंस होता है। और भैया क्या होगा, माइनस करेंगे नॉर्मल शिफ्ट। भैया टोटल डिस्टेंस कितना? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 4 40, और माइनस -0.25 कितना आ गया? 14.25। क्या शुभम सर ने थोड़ी देर पहले एक जुगाड़ बताया था? क्या एक जुगाड़ बताया था? अगर भैया नॉर्मल शिफ्ट नेगेटिव आता है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां पर जा रहा होगा? आई से दूर, आई से दूर। तो बताइए भैया यहां पर ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? आई से दूर जा रहा है। और कितना दूर जा रहा है? 0.25। तभी आई को ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर नजर आ रहा है? वो 14 पर नजर आ के कहां पर नजर आ रहा है? 14.25। आई होप ये भी चीज आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अभी जाइए नहीं, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आइए देखते हैं। आइए आज का आपका HW करा दिया। HW आ जाए, होमवर्क बचपन में याद आ गया ना, HW बुक इस बार बाहर ना रखे, यहां रखिए। 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थिकनेस कितनी है? 2। ये कितना है? 2/3। थिकनेस कितनी है? 1। ये रखा है 1/3। थिकनेस कितनी है? 3। और आई यहां से स्लैब से कितनी दूर है? 4। अब मैं कोई मदद नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। और YouTube पे जरूर कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट कोचिंग सेंटर है होम ट्यूशंस के, तो उस पे भी आप मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं कर पाए तो मैं समझ गया आपको बेटा कितना आता है, कोई बात नहीं बच्चों। आई होप सारी चीजें आपने एंजॉय की होंगी। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एक होमवर्क भी दिया है, आप उसका रिप्लाई भी करेंगे। क्यों ऐसा मैंने बोल दिया है ना, अगर रिप्लाई करेंगे मतलब आपने वीडियो देखा है, नहीं करेंगे मैं समझ गया आपको कितना आता है। कोई बात नहीं, मेरी बात को इंटेंशनली मत लेना, बस हंसी मजाक के तौर पे कह रहा हूं। तो आई होप आपको हमारी क्रिएटिविटी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। और भैया आप हमें लामी2523 इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा ट्विटर हैंडल लामी फंडा पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब इस पर तो फॉलो करते ही करते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। और भैया आप फेसबुक पे भी हमें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। आखिर में यही कहूंगा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस